बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारी डिजिटल एंड लॉजिक डिज़ाइन की वीडियो नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर आपको मैं ये सिखाऊंगा, ये बताऊंगा कि डिजिटल एंड लॉजिक डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है। तो ये कोर्स हम लोग पढ़ कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सम इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स आपको बताऊंगा इस कोर्स से रिलेटेड ही, जिससे आपको थोड़ी बहुत हाउ नो हो जाएगी कि डिजिटल एंड लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं। इसके अंदर कई कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो थोड़े बहुत बल्कि मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन होता क्या है। तो हमारी जो लाइफ है, टेक्नोलॉजी लाइफ, उसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक इन आर डेली लाइफ वी हैव टू प्रोसेस द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डाटा। हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर हमारे पास ये मेनली ये वाला डाटा होता है जिसे हम लोग प्रोसेस करते हैं। लाइक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हम लोग हमारे पास कोई डिवाइस है, जैसे कि लैपटॉप है या मोबाइल है, उसमें मेजरली हम लोग इन चीज़ों से या इन टाइप्स ऑफ डाटा से हम लोग घिरे हुए हैं। हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो हमारे पास, जैसे इंस्टाग्राम में ऑन करता हूँ तो उसके अंदर मेरे पास पोस्ट के ऊपर कोई टेक्स्ट होता है, तो देखें टेक्स्ट, नंबर ऑफ़ पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, नंबर्स। उसके बाद फार्मूलाज और इक्वेशंस, यानी कि वो जो इंस्टाग्राम है या जो बेसिकली है उसके ऊपर हम लोग फार्मूलाज, उसके पीछे प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर फार्मूलाज और इक्वेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। ये भी मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, आगे देखते हैं। पिक्चर्स, इंस्टाग्राम ही है, इंस्टाग्राम में हमारे पास डिफरेंट पोस्ट हैं पिक्चर फॉर्मेट्स में, तो ये पिक्चर्स। उसके बाद इंस्टाग्राम के अंदर हमारे पास कोई ऐसी पोस्ट ला दी जिसके पीछे साउंड है, तो ऑडियो, तो उसके पीछे ऑडियो, स्पीकर से ऑडियो आउटपुट आ रहा है। उसके बाद हमारे पास वीडियो, कोई पोस्ट वीडियो फॉर्मेट में है तो हमारे पास वीडियो। बेसिकली हमारे पास इंस्टा की एग्जांपल ले ली, इंस्टाग्राम की, तो उसके अंदर पोस्ट, वीडियोस, ऑडियोज़ वगैरह सब है, नंबर्स और टेक्स्ट। फार्मूलाज और इक्वेशंस में आपको ऐसे समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपने कैलकुलेटर ऑन किया अपने फ़ोन के अंदर, आप कैलकुलेटर के अंदर कोई ना कोई फार्मूला डाल रहे हैं। आपने 2+2=4 निकालना है, तो 2+2 के पीछे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। 2 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो वो 4 निकलेगा, तो वो क्या है, फार्मूला है और इक्वेशंस है। इन सब के लिए हमारे पास डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन इस्तेमाल होता है कि वो हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को लिंक करता है। हार्डवेयर हम लोग कीबोर्ड से कोई इनपुट देते हैं, वो सॉफ्टवेयर कोई परफॉर्म होता है जिससे हार्डवेयर, स्क्रीन ही एक हार्डवेयर है, स्क्रीन के ऊपर वो शो हो रही होती हैं चीज़ें, प्रोसेस वगैरह परफॉर्म हो गए। तो हमारी डेली लाइफ में हम लोग इन इस टाइप्स ऑफ डेटा से हम लोग पूरी तरह से इन अ नटशेल हम लोग सराउंडेड हैं। अब हमारे पास क्या आता है, ऑल अबव डाटा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एनालॉग और डिजिटल। टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं, एनालॉग और डिजिटल, जिसके अंदर हमारे पास ये सब चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। देख लेते हैं एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है। एनालॉग क्वांटिटीज़, एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कॉन्टीन्यूस इन नेचर। एनालॉग क्वांटिटीज़ जो होती हैं कॉन्टीन्यूस होती है नेचर में। कॉन्टीन्यू दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉन्टीन्यूस और एक होता है डिस्क्रीट। नीचे करता हूँ, ये देखें, डिजिटल क्वांटिटीज़ डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज़, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस। अब जो हमारे पास कॉन्टीन्यूस है वो क्या होता है। कॉन्टीन्यूस बेसिकली ये होता है कि लेट्स सपोज कि जो एक सेट, एक पॉइंट सेट नहीं होता एक सर्टेन टाइम के ऊपर। अगर मैं टाइम की बात करूं, क्लॉक के ऊपर अभी इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, क्लॉक के ऊपर इस वक्त लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ इस वक्त 5 o'clock हो रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट 5 o'clock नहीं हो रहे होंगे, वो एग्जैक्ट 5 o'clock नहीं हो रहे होंगे। वो हो सकता है 5 o'clock 1 minute हो, या हो सकता है 5 o'clock 1 second हो, या हो सकता है 5 o'clock 2 second हो। अगर मैं कहूँ यार 5 o'clock 2 seconds हो रहे हैं इस वक्त टाइम, तो 5 o'clock 2 second 2 microsecond भी हो सकता है, क्योंकि वो एक टाइम पर एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू नहीं है, वो एक इंटरवल के अंदर इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं। जैसे अगर मैं कह लूँ कि 5 o'clock से लेकर 5 o'clock 1 minute तक कितनी टाइम वैल्यूज़ हैं, तो 5 o'clock से लेकर 5 o'clock 1 minute तक ये नहीं है कि 5 o'clock से लेकर 1 minute तक 60 seconds हैं, जिससे 5 o'clock से 5 o'clock 1 minute होता हो जाता है। 1 मिनट में 60 seconds हैं, वो ये नहीं है कि 1 मिनट में एग्जैक्ट 60 सेकेंड्स हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स के दरमियान भी 60 माइक्रो सेकेंड्स हैं, या जितने भी माइक्रो सेकेंड, फिर उसके दरमियान नैनो सेकेंड्स, फिर पिको सेकेंड्स। यानी कि वो एक सेट ऑफ टाइम में वो कॉन्टीन्यूअस है एक तरह का। जैसे वेव देख रहे हैं ना, वेव ऊपर जा रही है, वेव बेसिकली वेव इस
सेट ऑफ पॉइंट के अंदर वेव के अंदर कोई ना कोई वैल्यू, फिर इसके अंदर वैल्यू है, इसके अंदर वैल्यू है, इधर से लेकर होता है यहाँ तक इन्फिनिट वैल्यूज़ हों इसके दरमियान, इधर से लेकर होता है इधर तक इन्फिनिट वैल्यूज़ हों। इस छोटे पॉइंट तक, ये ज़ीरो से लेकर ये छोटा पॉइंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इधर होता है इन्फिनिट अमाउंट ऑफ वैल्यूज़ हों, तो इसे हम लोग कॉन्टीन्यूअस इन नेचर कहते हैं। जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर और वेलोसिटी, ये कॉन्टीन्यूअस है। इसको अगर ब्रीफ में मैं होता है फ्यूचर वीडियोज़ में मैं समझा दूँ तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। वो शायद मैं कार्ड के अंदर दे दूँ, अगर मैं फ्यूचर वीडियोज़ में आपको समझाऊँ तो होता है कार्ड के अंदर मैं वीडियो का लिंक दे दूँ, तो आप काइंडली देख लीजिएगा। अब देखें इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये देखें ब्लू लाइट हमारी तरफ अप्रोच कर रही है, ये येलो लाइट अप्रोच कर रही है, वाइट लाइट, गाड़ी के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास ये लाइट अप्रोच करी जा रही है। ये बेसिकली ऐसा नहीं है, लाइट वेव्स जब किसी चीज़ की तरफ अप्रोच कर रही हैं तो लाइट वेव्स हर पॉइंट के अंदर इन्फिनिट वेव्स हैं, इन्फिनिट वेव्स हैं, जिससे हमें लाइट एज अ होल दिखाई देती है। ये नहीं कि लाइट एक पॉज पॉज दिखाई देती है या डॉट्स दिखाई देते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं इसके अंदर ये इसलिए लाइट वेव्स कॉन्टीन्यूस। देखें इस पॉइंट के ऊपर भी लाइट थी कोई, इस पॉइंट के ऊपर भी, 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 इन्फिनिटली हमारी तरफ अप्रोच कर रही है लाइट, ये है इसलिए कॉन्टीन्यूस। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर है, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। अभी ये देखें ये 30 है ना, ये वाला, ये 31 है। 30 के दरम्यान 30.01 भी हो सकता है, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 नहीं है, 30 के दरमियान 30.10 भी हो सकता है, 11, 12, 13। यहाँ पे देख लें ये 39 है, 40, 39 और 40 के दरमियान सिर्फ वन टेम्परेचर की वैल्यू नहीं है, 39 और फिर 40 ऐसे नहीं हुआ। हो सकता है 39.99999999 वो भी तो एग्जिस्ट कर ही रहा है 40 के दरमियान, 39 और 40 के अंदर, तो इसलिए ये कॉन्टीन्यूस है। 39.999999 यानी कि इन्फिनिटली ये दो इंटरवल्स के दरमियान इन्फिनिट टाइप अमाउंट्स ऑफ वैल्यूज़ हैं। उसके बाद ये मैंने वेलोसिटी ऑफ साउंड लिया है, साउंड वेव्स हैं, यानी कि ये हर एक पॉइंट के अंदर सिर्फ इन्फिनिट अमाउंट ऑफ इंटरवल्स हैं। देखें ये इसलिए साउंड जब मैं बोल भी रहा हूँ आपकी तरफ आवाज़ जा रही है, तो साउंड एक तरह से बीम्स के अंदर ट्रैवल कर रही है, आपको वो पॉज्ड साउंड नहीं शो हो रही, आपको शो हो रही है कॉन्टीन्यूअस साउंड। कॉन्टीन्यूअस मींस इन्फिनिटी। उसके बाद हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज आती है। डिजिटल एक डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, डिस्क्रीट, ये देखें पॉइंट्स, ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 और 2 के दरम्यान कोई और वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ 1, 2, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं हो, इसे हम लोग डिस्क्रीट कहते हैं। ये डिजिटल क्वांटिटीज़ हैं। एनालॉग डिवाइसेस होती हैं, डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, जैसे एनालॉग क्लॉक आप देख सकते हैं और डिजिटल क्लॉक देख सकते हैं। तो बेसिकली वैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप। ये देखें ये उसने बेसिकली यहाँ पे बताया है कि ये जो है ना, इसे हम लोग एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्मेट में भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। देखें अगर हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें तो लाइन ऐसे करके ड्रॉ होगी, ऐसे करके, ऐसे करके, है ये डिस्क्रीट ही, लेकिन लाइन एनालॉग की फॉर्मेट में ड्रॉ हो सकती है। तो ये बताने का ये मकसद था। उसके बाद हमारे पास एनालॉग वर्सेस डिजिटल के अंदर ये इस ग्राफ आ जाता है। देखें कॉन्टीन्यूसली ये मूव कर रहा है, जबकि ये सिग्नल जो है डिजिटली, यानी कि इस पॉइंट पे सिर्फ एक है, एक एक एक, जबकि ये एक पॉइंट पे पता है इन्फिनिट अमाउंट्स ऑफ के अंदर कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है। तो ये एनालॉग और डिजिटल है। उसके बाद हमारे पास आएगा ये एक और मैंने बताया वोल्टेज, करंट और टाइम। टाइम की मैंने पहले एग्जांपल दी ना, वो है क्या कहते हैं एनालॉग है। और फिजिकल क्वांटिटीज़ डिस्क्रीट वैल्यूज़ ओनली, फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके अंदर डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं वो डिजिटल हैं। एनालॉग सर्किट ऑपरेट्स ऑन कंटिन्यूस सिग्नल्स, इन्फिनिट सिग्नल जैसे पहले होता है। डिजिटल सर्किट ऑपरेट्स ऑन डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूस सिग्नल्स, नॉट इन्फिनिट। एक टाइम स्टैंस पे एक ही पॉइंट पर एक ही वैल्यू होगी, इन्फिनिट वैल्यूज़ नहीं होंगी। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास कई एडवांटेजेस आ जाते हैं ये वाले कि ये डिजिटल सिस्टम यूज़ करने के। एडवांटेजेस ये हैं कि एफिशिएंट प्रोसेसिंग है और डाटा स्टोरेज, यानी कि हम लोग एक डाटा स्टोरेज एफिशिएंटली हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। डिटेक्शन एंड करेक्शन, एरर्स को हम लोग करेक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग जो है ना एक प्रिसाइज रिप्रोडक्शन कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ की या सेट ऑफ वैल्यूज़ की। ईजी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इसे डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है।
और कम से कम स्पेस के अंदर आ जाता है। लाइक अगर आप कैलकुलेटर के अंदर देखें, कैलकुलेटर के अंदर प्रोग्राम्ड होती हैं, एक चिप्स होती हैं जिनके अंदर डिफरेंट हमारे पास प्रोग्राम चलेंगे, वो बहुत ही स्मॉल आईसीज के ऊपर वो परफॉर्म वो हैं, इंटीग्रेटेड है, और परफॉर्म कितने अच्छे अच्छे तरीके से करते हैं। लाइक मिनिमम स्पेस के अंदर हमारे पास ज़्यादा हम लोग चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। डिजिटल सिस्टम्स आर प्रोग्रामेबल, इन्हें हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं डिजिटल सिस्टम्स को। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सिस्टम इज़ लेस, यानी कि कॉस्ट जो है सिस्टम बनाने की वो लेस आती है। बेसिकली यही है एडवांटेजेस डिजिटल सिस्टम के। अब देखें वाई डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो होता है ना, ये हमारे इंजीनियर्स जो होते हैं उन्हें सर्किट्स को ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास सर्किट जो हैं, देखें हमारे पास जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है उसके अंदर स्पीड, पावर कंजम्पशन, कॉस्ट, रिलायबिलिटी बढ़ती जा रही है और कम स्पेस में हो रही है। लाइक IBM की एक उन्होंने चिप बनाई थी, हार्डवेयर हार्ड डिस्क थी, जो शायद पता नहीं 25 MB डाटा स्टोर कर रही थी, 1960s में थी, 70s में थी। वो जो वो 25, और वो पता है वो एक कंटेनर में पूरी हार्ड डिस्क रखी थी। अब आपके पास USBs हैं, तो ये देखें कितनी ज़्यादा वो कितनी ज़्यादा रिलायबिलिटी उसके अंदर अब वाली यूएसबीज़ के अंदर बनिस्बत उस यूएसबी के। और बाय डिज़ाइनिंग एफिशिएंट लॉजिक सर्किट्स, इंजीनियर्स कैन अचीव फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड्स। यानी कि अगर हम लोग लॉजिक सर्किट्स के थ्रू, ये सब काम लॉजिक सर्किट्स डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के थ्रू ही हो रहा है, हार्डवेयर के थ्रू ही हो रहा है, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड ले सकते हैं। लोअर पावर कंजम्पशन, यानी पावर कंजम्पशन कम हो गई है और हमारे पास स्पीड बहुत ज़्यादा है डाटा ट्रांसफ़र की और ऐसी चीज़ों की। और उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत कम है। लाइक मैं एक पढ़ रहा था एक जगह पे कि जो पहले कंप्यूटर होता था वो बहुत ही वो पता नहीं कितने टाइम स्लो था। आजकल का जो मिनी कंप्यूटर जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के सामने देखें, कैलकुलेटर जो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वो कितना, उसके सामने वो बहुत ज़्यादा स्लो था। और वो $18,000 का था उस ज़माने में, था भी बहुत बड़ा साइज़ में। तो जब हम लोग लॉजिक गेट्स, आईसीज वगैरह इन सब को इम्प्लीमेंट करते हैं, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर बेहतरी आई है। वैसे वैसे हमारा हार्डवेयर कॉम्पैक्ट और उसके अंदर स्पीड ज़्यादा बढ़ने लगी है, और उसकी जो पावर कंजम्पशन है वो भी यूटिलाइज हो रही है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इन्हेंस हुई है बहुत ग्रेटली हमारे पास। जो है ना ओवरऑल परफॉर्मेंस, वो उसके थ्रू वो इफ़ेक्ट आया उसके अंदर, यानी कि ग्रेटली इफ़ेक्ट हुई है। उसके बाद हमारे पास है टू अंडरस्टैंड ईच ऑपरेशन ऑफ ईच डिजिटल मॉड्यूल, इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ डिजिटल सर्किट्स एंड देयर लॉजिक फंक्शन। यानी कि अगर हमने अगर एक डिजिटल मॉड्यूल के ऑपरेशन को भी समझना है ना, किसी भी डिजिटल मॉड्यूल के, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग उसके जो बेसिक नो हाउ है, जो कि डिजिटल सर्किट्स होते क्या हैं, लॉजिकल फंक्शंस होते क्या हैं, उनके बारे में हमें नॉलेज हो। तो बेसिकली ये इसलिए हमें डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है समझना। और ये मैंने लिंक्स आपके लिए अटैच किए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर आईसीज़ के बारे में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो बताया, आपको आईसीज़ की समझ आ जाएगी। कंप्यूटर हिस्ट्री के सबसे पहले कौन सा वाला कंप्यूटर था, 1950s या 1940s में था, और अब और कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स अब कितने इन्हेंस हुए हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर बिगनर्स, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक है इंट्रोडक्शन है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं। और आई होप आज आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आया होगा कि हम लोग डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन यूज़ क्यों करते हैं, और कई चीज़ें आपको बहुत क्लियर हुई होंगी, क्या डिफरेंसेस हैं क्या नहीं, और क्यों डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अपकमिंग लेक्चर्स भी आ रहे हैं चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट की फॉर्मेट में, जिसके अंदर पूरी आपको डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन सिखाऊंगा। और वो आप काइंडली वो भी आप उसे बुक मार्क कर लें, ताकि आप प्लेलिस्ट को देख के डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन सीख जाएं। प्लेलिस्ट का यही मकसद है टोटल। बाकी आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।